धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका गुप्ता जी, तीसरे यजमान श्रीमती कृष्णा जी, धर्मपत्नी श्री रामचंद्र जी भार्गव, चौथे यजमान श्री लक्ष्मण सिंह जी, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जी, माता जी चंद्रप्रभा जी, माता जी आशा जी। और यदि एक पल का सत्संग भी किसी जीव मात्र को मिल जाए तो उस एक पल के सत्संग की बराबरी न स्वर्ग कर सकता है, न वैकुंठ कर सकता है, न ही मुक्ति कर सकती है। एक पल का सत्संग जीवन को सुधार देता है। एक पल कितना सा होता है भैया? हमारा पलक झपकना, जो पलक झपकता है ना, पलक झपकने मात्र का जो समय है इसको एक पल कहा है। पलक झपकने मात्र यदि किसी जीव मात्र को सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो उस एक पल के सत्संग की बराबरी न स्वर्ग कर सकता है, न वैकुंठ कर सकता है, न ही मुक्ति कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में दोहा लिखा और कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरही तुला एक अंग, तूलन काई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कहा कि भैया वो सुख स्वर्ग में भी नहीं, वो सुख मुक्ति में भी नहीं, और वो सुख वैकुंठ में भी नहीं, जो सुख लव सत्संग। लव यानी एक पल के सत्संग में जो आनंद है, एक पल के सत्संग में जो सुख है, वो स्वर्ग वैकुंठ अथवा मुक्ति में भी नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग। अपवर्ग किसको कहते हैं? अपवर्ग का तात्पर्य है जिसमें पवर्ग नहीं आता। वर्णमालाओं में हमने पढ़ा है का खा गा घा गा घा, तो इसमें जो पावर्ग है वो समाप्त हो जाता है, जिसके जीवन को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। कोई दुकान से बंधा है, कोई मकान से बंधा है, कोई इनसे बंधा है तो कोई उनसे बंधा है, हम लोग सब बंधे ही तो हैं। तो जिस जीव को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है उसका बंधन भी टूट जाता है, बंधन भी खुल जाता है उसका। मैं और तोड़ते माया, ये माया का जो बंधन है तो समाप्त हो जाता है। चौथा है भाव। भा यानी भय, भय यानी डर। हर जीव को भय सता रहा है, हर जीव को डर सता रहा है, सब भयभीत है। हाय राम मुझे कुछ हो ना जाए, हाय मेरे परिवार को कुछ हो ना जाए, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, मेरी बहू को कुछ हो ना जाए, मेरे पड़ोसी को कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। भय जो है, इंसान रात दिन मर रहा है, हाय मैं मरना चाहूं, हाय मुझे कुछ हो ना जाए। ये क्या है? बोले ये भय है। किसका? मृत्यु का। तो कहते हैं जिस जीव को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो सत्संग को पाने के बाद उसके हृदय में जो ये भय बना रहता है मृत्यु का, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि अंतिम वर्ग है मां यानी मृत्यु। क्योंकि सत्संग होने के बाद में उसकी मृत्यु होती नहीं है। सत्संग किसको कहते हैं? सत संग, जो सत्य का संग करा दे। जिस जीव को ईश्वर का संग हो जाए, जिस जीव को सत्संग की प्राप्ति हो जाए, सत्य का संग मिल जाए, फिर उसकी कहां मृत्यु हो सकती है? क्योंकि सत्य तो वो है जिसमें असत्य का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं होता। सत्य कहिए जो विनशे नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य है। जो बड़े दिल वाले हैं, बड़े मन वाले हैं, महामना, इतने महामन वाले हैं कि कोई थोड़ी सी पूजा कर ले तो उसको सब कुछ दे डालेगा, ऐसे महामन वाले हैं। महान जो महान है, मां हा यानी हाँ, ना का कोई मतलब ही नहीं है। जो महान वरदान देने वाला है वो महादेव है। कोई भी वरदान मांगो, इतने महान हैं, इतने महान हैं। कथा आती है कि जब भूत भावन भोलेनाथ का विवाह हुआ मां पार्वती जी से, तो पार्वती जी को लेकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश पहुंचे। अब कैलाश में जाकर के देखा तो कुछ नहीं, शमशान और आग की ढेर। पार्वती जी बोले कहाँ ले आए प्रभु? बोले ये अपना घर है। घर है? पार्वती जी बोले प्रभु जी ये कैसा घर है? यहाँ तो कोई कुटिया बटिया कुछ भी नहीं है यहाँ तो। अब माताओं की इच्छा होती है कि घर तो अपना ही हो, चाहे छोटा ही हो पर घर अपना हो। इच्छा होती है माताओं की सब कुछ मिल जाए, पर यदि घर किराए का है तो मन में बड़ी व्याकुलता रहती है कि घर तो अपना हो। तो पार्वती जी ने कहा बाबा घर तो होना चाहिए अपना। भोले बाबा ने कहा क्या करोगे घर, ये संपूर्ण जगत अपना ही तो है। ये सारा संसार, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, सारा जगत मेरा अपना घर है।
क्या करोगी घर लेकर? बोले नहीं नहीं, बेडरूम तो अपना होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए बेडरूम। तो बोले ठीक है। अब भोले बाबा ने एक सुंदर घर बनाया, एक सुंदर कंचन का घर, कंचन का महल अथवा कंचन की नगरी, यानी सोने की नगरी तैयार की, जिसका नाम है लंका। प्रेम से बोलो हरि हरि। इतनी प्यारी अद्भुत लंका नगरी तैयार की कि पार्वती जी गदगद हो गई। बोली ये लो। हाय हाय, आश्चर्य तो तब हुआ जब उस लंका नगरी का गृह प्रवेश हुआ। अब जब घर बन गया तो गृह प्रवेश तो होना ही था। अब गृह प्रवेश करवाया गया तो उसमें एक आचार्य जी आए। कौन? दशानन रावण। उस समय की ये महान विद्वान थे, महान प्रतापी और ज्ञानी महापुरुष थे। तो ये आए, सब गृह प्रवेश करवाया। अब कहते हैं आचार्य जी जब गृह प्रवेश कराए तो फिर दक्षिणा। तो भोले बाबा ने कहा आचार्य जी क्या सेवा करें? बोले प्रभु जी बस आए घर बहुत प्यारा बनवाया प्रभु जी आपने, ये नगरी बहुत प्यारी बनवाई, कृपा करो ना। भोले बाबा ने कहा एवं मस्त है कोई ऐसा दानी? इसलिए बाबा का एक नाम और है ऑर्डर दानी। आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाला, कह दिया ले जाओ। आए हाय, लंका नगरी रावण की हो गई, लेकिन रावण ने विचार किया। अब ध्यान से सुनना, आश्चर्य होगा आपको, कितने बड़े दानी है भोलेनाथ। रावण ने कहा प्रभु घर तो बहुत प्यारा दिया आपने, नगरी तो बहुत अच्छी दी, घर तो दे दिया पर घरवाली तो दी नहीं। बोले ना ग्रहम ग्रह मिथ्यायो ग्रहणे घर उच्चते, ईंट पत्थर से बने हुए मकान को घर थोड़ी कहते हैं। घर किसको कहा है? घरवाली को। ना ग्रहम ग्रह मिथ्यायो ग्रहणे घर उच्चते, गृहिणी का नाम ही तो घर है। अब जिस घर में गृहिणी नहीं, घरवाली नहीं, उसको घर कैसे कह सकते हो? तो बोले प्रभु जी घर तो बहुत प्यारा दिया है पर घरवाली की कमी है। बोले बाबा बोले क्या चाहिए? बोले इन्हीं को दे दो। प्रेम से बोल रहा है इनको, पार्वती जी को। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, ले जाओ। अब बताओ है इनसे बड़ा कोई दानी? है इनसे बड़ा कृपालु? है इनसे बड़ा कोई दयालु? कह दिया ले जाओ, एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया। पार्वती जी ने कहा हे भगवान हो गया सत्यानाश, कितने पागल हैं ये, घरवाली को भी कोई देता है क्या? लेकिन ये औरत दानी है। लंकापति रावण प्रसन्न हो गया और पार्वती जी को लेकर के बिठा भुजा पर चल दिया। वो तो पार्वती मैया ने कहा हे भगवान अब क्या होगा? तुरंत तो भगवान नारायण को याद किया और कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। ये तो भोले, अब नाम ही उनका भोला है, देखिए कितने भोले, कृपा करो। तब भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मचारी का वेश धारण करके और बीच में प्रकट हुए। कथा आप सबको आती है। बाबा भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मैया गंध प्रदान करो। तो जैसे ही पार्वती जी ने सुना, पार्वती जी ने अपने शरीर में गंध प्रकट कर दी और इतनी गंध प्रकट की कि रावण को सहन नहीं हुई। रावण बोला ये गंध कहां से आ रही है? तो सामने ब्रह्मचारी जी भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। बोले सरकार कहां देख रहे हो? ये गंधा को कहां लिए चले जा रहे हो? बोले ये मेरी पत्नी है, इसको मैं पत्नी बना के ले जा रहा हूं। अरे बोले पागल हो गए, ये जहां जाएगी वही गंध फैला देगी, इसको नहीं। यदि तुम्हें सुगंधा चाहिए तो जाओ पाताल लोक में मैं दानव की बेटी है जिसका नाम है मंदोदरी, उसको प्राप्त करो। वो ऐसी है कि जहां जाएगी वहां अपनी प्रेम की, प्यार की सुगंध फैला देगी। ये सुनते ही रावण ने पार्वती जी को उतारा और पाताल में भेजा और मंदोदरी से विवाह किया। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, जो मांग ले भैया
बाबा उसी को वही प्रदान करते। अरे कोई मंदिर में चोरी करने भी आए, घंटी चुराने भी आए, तो बाबा उसको भी वरदान देते हैं, ऐसे कृपालु आप नाती पोते के समान हूं, आप मुझे देखकर मेरा आदर क्यों कर रहे हैं, मेरा सत्कार क्यों कर रहे हैं। तब ऋषियों ने कहा, महाराज आप दिखने में बहुत छोटे हैं, आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, लेकिन वास्तव में हमारी दृष्टि में आप बहुत बड़े हैं, क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान प्रदाः किम करा शिष्य किम करा। बड़ा वो नहीं होता जिसके पास धन है, लोग कहते हैं कि धन में बहुत बड़ा है, ये धनवान है, बहुत बड़ा धनवान है। हाँ, वो धन में बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई कहता है कि ये बहुत बड़ा बलवान है, तो ठीक है, वो बल में बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, एक कहता है कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग है, ये बहुत बड़े आदमी है, मतलब उम्र बहुत बड़ी है, तो बोले जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो वो भी बड़ा नहीं है। हमारी दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में कौन बड़ा है, बोले ते सर्वेपि ज्ञानः वृद्धा किंकरा किंकरा। ये सुंदर सी महापुराण की रचना की 24,000 श्लोकों का ये भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त कल्याणकारी पुराण है। इसमें 7 संहिताएं हैं, पहले 12 संहिताएं थी, लेकिन उनमें से घटा करके और इनको 7 संहिताओं में यहाँ प्रकट किया। पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता, छठी है कैलाश संहिता, सातवीं है वायु संहिता। इन 7 संहिताओं को जो ध्यान से भक्ति पूर्वक श्रवणपान करता है, उसके जीवन को परम गति प्रदान होती है। ये कथा जीवित को भी मुक्त करती है और मरने के बाद भी मुक्ति प्रदान करती है। ये मानवा सदा सर्वदा पाप प्रतस्तु दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धः कपिलाश्रकामी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, पापात्मा हो, अत्याचारी हो, भैया कुकृत कर्म करने वाला, लोभी, लंपट, दुराचारी, क्रोधी, कामी, कैसा भी व्यक्ति हो, एक बार ये कथा यदि सुन ले तो इसके सारे कलह, सारे पाप पुण्य में परिवर्तन हो जाते हैं, सारे पाप पुण्यों में बदल जाते हैं। ऐसी कथाएं शिव महापुराण की है। वो उच्च कोटि वाला ब्राह्मण होता है, जो त्रिकाल संध्या ना करके 2 समय की संध्या करता है, सुबह या शाम की, वो मध्यम कोटि का होता है। और निम्न कोटि का ब्राह्मण जो केवल एक समय भी संध्या करता है, प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, वो भी निम्न कोटि का ब्राह्मण बताया है। लेकिन जो ना ब्रह्म मुहूर्त सुबह संध्या करता है, ना दोपहर में करता है, ना संध्या करता है, शाम को, भैया वो अधम से अधम ब्राह्मण बताया। अथवा लिंग बेल के रूप में भगवान शिव की कैसे पूजा शुरू हुई, किसने प्रारंभ की और कब हुई और कहाँ हुई, कृपा करके ये सब हमें स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। तो भगवान सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर भाव से लिंग बैल की पूजा का विधान और प्राकट्यकरण सुंदर भाव से बताया। आइए 2 मिनट भगवान नाम का आसना, उसके बाद फिर हम लोग आगे की कथा सुनें। बोलो शंकर भगवान की जय। नाच गान करते हुए शिव यात्रा की शोभा को बढ़ाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भगवान शिव जी आप सब पर कृपा करें और अपने भूतों की छाया को खींच लें। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम, शेष चर्चा हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। कल ये जानेंगे कि सबसे प्रथम शिवलिंग की स्थापना कहाँ, किसने, क्यों और कब की। हो गया
हरि हो